शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी विषय में जो एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर कौन कौन से चलते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी थर्ड ईयर में विद्यार्थी है उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम नहीं दिया था और सेकेंड ईयर का भी कोविड की परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होने के कारण वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं दे पाए हैं और वो उनका अस्थायी रूप से प्रवेश थर्ड ईयर में हो गया है। तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में कि उनका एग्ज़ाम का पेपर क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है। और मैं कौन कौन से पेपर आपको इस साल पढ़ाने वाला हूँ और पिछले शैक्षणिक सत्र में कौन कौन से पेपर पढ़ाए मैंने ऑनलाइन, उनके वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे सभी को पिछले सत्र के। और इस सत्र में अपन कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लें। तो सबसे पहले बात आती है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर का नाम क्या है। तो जो आपका बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में जो पहला पेपर फर्स्ट पेपर जो आपका आता है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सेकंड जो पेपर चलता है, सेकंड पेपर वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। और थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तीनों पेपर आप नोट कर लीजिएगा। आपको तीनों पेपर की बुक्स के नाम सहित आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेकंड पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है। और फोर्थ में आता है आपका प्रैक्टिकल। अब ड्यूरेशन की एग्ज़ाम का समय कितना होता है, कितना टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम में, तो 3 घंटे का समय होता है। हर पेपर के आपके 50 नंबर हैं। मिनिमम मार्क्स कितने लाने होते हैं आपको? 18। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पेपर में भी वही 50, ठीक, यानी कि तीनों पेपर मिला के कितने नंबर के होते हैं? 50, यानी कि 150 नंबर का आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है ये, और 75 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और दोनों मिला के टोटल कितना हो गया? 225। एक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं एक सब्जेक्ट के कितने हो गए? 225, जिसमें 75 नंबर का प्रैक्टिकल और 150 नंबर की थ्योरी। प्रैक्टिकल का जो समय होता है वो 5 घंटे होता है। कितना होता है? 5 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है। अब एक और बात, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 225 में से 81। तीनों पेपर के नाम मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोर डेटा, सेकंड पेपर है आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी, थर्ड पेपर है आपका अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है। इस तरीके से आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है वो 3 पेपर में डिवाइड है बीएससी थर्ड ईयर। ठीक। अब इसके क्या अलावा इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है या पेपर का जो पैटर्न होता है, पेपर में आपके कैसा पेपर आता है या पेपर कितने भागों में डिवाइड होता है, तो आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो आपकी बुक की जो बुक रहती है वो जो पेपर, हर पेपर 3 यूनिट में डिवाइड होता है। उसके बारे में अपन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो बुक का जो सिलेबस होता है वो 3 यूनिट में डिवाइड होता है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरीके से पेपर भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। पर यहाँ थोड़ा सा अलग है पेपर का जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसका जो पैटर्न है वो। अब 3 पार्ट में आपका पहली बात लिखा हुआ ईच थ्योरी पेपर। आप थोड़ा सा इसको गौर करके देखिएगा। सॉरी, एक बार मैं आपको बताता हूँ। ईच थ्योरी पेपर लिखा हुआ, ईच थ्योरी पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, यानी कि हर पेपर आपका 3 यूनिट में डिवाइड होता है। द क्वेश्चन पेपर इज
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपका कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। और इसमें से पार्ट ए इज कंपल्सरी, और ठीक है, करना क्या होता है, पार्ट ए कंपल्सरी है सारा, एंड जो 10 क्वेश्चन आते हैं 10 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर। और उसकी शब्द सीमा होती है 20 वर्ड में उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है। सेकंड बी पार्ट में से आते हैं कुल टोटल कितने? 5 क्वेश्चन। बी पार्ट भी कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। कितना? 20 नंबर का बी पार्ट होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड आप देख, 1 मिनट। बी पार्ट कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और हर क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 5। बी पार्ट में से टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 5। हर के कितने? 2 नंबर। 2 गुणा 5 = 10 नंबर। ठीक। इसी तरीके से पार्ट सी 30 नंबर का होता है। और पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन आते हैं 6, और 6 क्वेश्चन तीनों यूनिटों के मिलाकर होते हैं। ठीक है। हर यूनिट के यानी कि तीनों यूनिटों के मिला के टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 6। 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन, यानी कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। सीधी सीधी बात ये। ठीक। और एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं 10, तो 3 गुणा 10 तो कितने हो गए? 30। तो पार्ट ए 10 नंबर का, बी भी 10 नंबर का और सी 30 नंबर का। टोटल नंबर कितने हो गए? 50। ठीक है। और पार्ट सी में जो शब्द सीमा होती है, जितने वर्ड्स की सीमा लिमिट होती है, वो है 400। ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आता है। तो आज अपन ने किन किन टॉपिकों पर चर्चा करी? एक तो कि पेपर कौन कौन से हैं और कितने कितने नंबर के हैं, और जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको 2 पेपर ऑनलाइन माध्यम में अभी शुरू करने वाला हूँ। पहला, एक तो फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोर डेटा, और दूसरा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब मेरी बात आपकी समझ आ गई होगी। हाँ, एक और बात, थर्ड पेपर के वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेकंड पेपर आधा पेपर यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसके लिंक भी मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक। आशा करते हैं ये टॉपिक बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।